वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट बैलेंस। कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, लोगों को कंपाउंडिंग समझ में ही नहीं आता है कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है, एसआईपी का क्या पावर है। जैसे दूध को सिप कर करके धीरे धीरे पिए तो वो सिप होता है, वैसे ही एसआईपी होता है जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होता है। तो जरा सिंपल तरीके से कंपाउंडिंग को समझाएं, क्योंकि मैथमेटिकली समझाने से लोगों का दिमाग ना काम करना बंद कर देता है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, and so on and so on and so on. X into x, x square, x square into x square, x to the power 4, x to the power 4 into x to the power 4. ओहो हो सर बंद कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा को जानने में, मानने में, समझने में और महसूस करने के अंतर को आध्यात्म बोलते हैं, और कंपाउंडिंग को मानने में आसान है, जानने में मुश्किल है, समझने में इम्पॉसिबल है, लेकिन महसूस करने में ना दोस्त बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कंपाउंडिंग के पावर को समझिए, और सिर्फ सिप करते रहेंगे, सिप करते रहेंगे, सिप करते रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे तो अच्छी बात है। एसआईपी के साथ जरा एसडब्ल्यूपी भी कीजिए ना। किसके लिए इतना एसआईपी कर रहे हैं दोस्त? यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग भी लाइफ में एक पॉइंट पे जरूरी हो जाता है, जो आप रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों, कंपाउंडिंग के बाद ना हैरानी का बात यह है कि लोगों को इतना आदत पड़ जाता है एसआईपी का कि अब उनको लगता है अरे निकालेंगे तो कम हो जाएगा, निकालेंगे तो कम हो जाएगा, निकालेंगे तो कम हो जाएगा। अरे दोस्त, कोई कम नहीं होगा। कई सालों तक जब आप इन्वेस्ट करके बाद में एसडब्ल्यूपी करेंगे, आप एसआईपी करेंगे, निकालेंगे, तब तुरंत तो कम होगा, लेकिन जब अगले महीना खाता को देखेंगे ना तो कवर अप होके और बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस पे कमेंट करें। कोई वैल्यू एडिशन लगा तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।